हेलो दोस्तों, आज हम मिर्ची की सीडलिंग तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें लेना है मिर्ची की बीज, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। F1 हाइब्रिड। अच्छे बीजों का चयन करें ताकि अंकुरण पूरा और अच्छे से हो। सबसे पहले हम तैयार करेंगे पॉटिंग सॉइल। उसके लिए लिया है हमने करीब 40% 45% कोकोपीट, 30-35% वर्मी कंपोस्ट, 10% परलाइट और थोड़ा सा लिया है हमने ये फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड। इन सभी को हम पूरी तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कोकोपीट जो रहेगा वो हमारी पॉटिंग सॉइल में मिक्स मॉइस्चर बना करके रखेगा। ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड हमने इसलिए डाला है ताकि बीजों में किसी भी तरह से कोई फंगस नहीं आ सके। और जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है उससे जैसे ही बीज अंकुरित होंगे अपने लिए भोजन प्राप्त कर सकें। इस तरह से पूरी तरह अच्छी तरह से इस पॉटिंग सॉइल को मिला लेने के बाद हमें लेनी है इस तरह की एक सीडलिंग ट्रे। सीडलिंग ट्रे देख सकते हैं आप, इसमें खांचे बने होते हैं जो एक एक पौधे के लिए होते हैं। इसमें हम ये जो अपनी पॉटिंग सॉइल तैयार किए हैं इसको अच्छी तरह से भर लेंगे, सभी होलों में पूरी तरह से भर लेंगे। इसके बाद आप ये 2 उंगलियों के सहारे से या आप कोई पेन या स्टिक भी ले सकते हैं, इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके होल बना लीजिए। मुझे चूँकि हर खांचे में 2-2 बीज डालने हैं इसलिए मैं 2 उंगलियों से 2-2 होल बना रहा हूँ। आप चाहें तो एक बनाएं, या अगर आपको 3 बीज डालने हैं तो आप 3 भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप ले लीजिए इन बीजों को, और इन बीजों को हर खांचे में जो आपने उंगलियों से होल बनाए हैं वहाँ पे इनको डाल दीजिए। होल करीब लगभग 1 से आधा इंच आपको ये होल बनाना है, ज़्यादा गहराई पे बीजों को नहीं डालना है। और हर खांचे में इन बीजों को डाल दीजिए। चूँकि मैंने हर खांचे में 2-2 होल बनाए हुए हैं इसलिए मैं इनमें 2-2 बीज डाल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा बीज को ज़्यादा गहराई पे नहीं डालना है। सारे बीज डाल देने के बाद हमें उसी पॉटिंग सॉइल से इस सीडलिंग ट्रे को पूरी तरह से कवर कर देना है। जो भी जहाँ जहाँ पे भी बीज हमने लगाए हैं, जिस जिस भी खांचे में, हमें पूरी तरह से उसी पॉटिंग सॉइल से अच्छी तरह से कवर कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से मैं सारे खांचों को पूरी तरह से कवर कर रहा हूँ। फिर हल्का प्रेस करने के बाद आप ये ऊपर की जो भी सॉइल है इसको आप इस तरह से हटा दीजिए। उसके बाद सीडलिंग ट्रे में आपको इस तरह से कुछ पानी का स्प्रे करना है। पानी डालते समय ध्यान रखिए कि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से या किसी फोर्स से नहीं डालें, नहीं तो बीज यहाँ वहाँ हो जाएंगे और हो सकता है कि बाहर भी निकल आए। तो पानी का डालते समय ध्यान रखिए। आप ये वाटर स्प्रे ले लीजिए या फिर आप हाथ के सहारे से भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं। अच्छी तरह पानी डाल देने के बाद हम इन सीडलिंग ट्रे को किसी सेमी शेड एरिया में रख देंगे। हमें इनको धूप में नहीं रखना है क्योंकि अभी पूरी तरह से बारिश आई नहीं है और अभी गर्मी चल रही है, इसलिए हमें इसको किसी सेमी शेड एरिया या किसी पार्शल सनलाइट जहाँ आती हो या किसी पेड़ की छाया के नीचे हमको इनको रख देना है। 8 से 10 दिन में इनके स्प्राउट निकल आएंगे, बीज अंकुरित हो जाएंगे। और जैसे ही इनकी 2 पत्तियाँ आती हैं इसके बाद हमें इनको सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप में रखना होगा। आज मेरे दोस्त ने कुछ लौकी के बीज दिए, उसके यहाँ एक फल लगा था बड़ा सा, उससे ये कुछ बीज निकाल के उसने मुझे दिए हैं। तो इसकी भी आज हम सीडलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ थोड़ा सा फंगीसाइड, क्योंकि ये बीज सीधे उसने फल से निकाल के दिए थे इसलिए मैंने लिया ये थोड़ा सा सॉफ्ट फंगीसाइड। और सॉफ्ट फंगीसाइड में मैं इन बीजों को उपचारित कर लूँगा ताकि जब हमारी सीडलिंग तैयार हो तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं आए। थोड़ा सा फंगीसाइड लेकर के बीजों को हल्का सा गीला करके और मैं उसमें फंगीसाइड मिला करके अच्छी तरह इसको कोट करके और उसको धूप में रख देता हूँ लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि वो जो भी फंगीसाइड है उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए भी हमें सेमी पॉटिंग सॉइल लेनी है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, थोड़ा सा परलाइट और फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा। इन सबको मिक्स करने के बाद पूरी तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हमको इसको अब भर लेना है। ये देखिए मैंने लिया हुआ है एक थर्मोपॉट, इस थर्मोपॉट में पूरी तरह से इसको भर लेता हूँ। इस थर्मोपॉट में अच्छी तरह से सॉइल मिक्स भरने के बाद दोस्तों इसमें मैंने जो उपचारित किए हुए लौकी के बीज थे लगभग आधे घंटे हो गए हैं, इन बीजों को हम लेंगे और इसमें मैं 2 बीज लगा रहा हूँ।
दो बीज इनको लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई पे हमको लगा देना है। लगाने के बाद उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी देना है कुछ इस तरह से, और पानी देने के बाद इसे भी हमें पार्शियल सनलाइट या सेमी शेड एरिया में रख देना है। 8 से 10 दिन में इसके भी स्प्राउट निकल आएंगे, और उसके बाद जैसे ही इसमें ट्रू लीव आएगी हमें उसको 1 से 2 घंटे की धूप में रखना होगा, ताकि इसके जो पौधे हैं वो लेगी ना हो सकें। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो, जिसमें आज मैंने बताया कि कैसे हम सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। मैंने आज मिर्च की सीडलिंग तैयार की और लौकी की सीडलिंग तैयार की। होप्स तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।